हेलो, मेरा नाम योगेश है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कंबाइन करके वीलुकअप और इंपोर्ट रेंज हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अगर आपको वीलुकअप का सिंटैक्स दिखाऊं तो आपको मैं दिखाता हूँ वीलुकअप का सिस्टम सिंटैक्स जो है इसमें ये वीलुकअप वीलुकअप के सिंटैक्स में सबसे पहले ये सर्च की पूछता है, फिर रेंजेस होते हैं, इंडेक्स होता है और शॉर्टेड का ये जो है ये ऑप्शनल है। अगर आप 1 करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, 0 करेंगे आप तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वीलुकअप का एक अनदर वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा इसी साइट पे। तो वीलुकअप फंक्शन इस तरीके से काम करता है। और अगर मैं इंपोर्ट रेंज आपको दिखाऊं तो इंपोर्ट रेंज जो है वो जनरली डेटा किसी और स्प्रेडशीट से लाने के लिए उसके लिए यूज में आता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे ला सकते हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज मेरे पास ये डेटा है, कोई मेरे पास नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, आइटम है, बट ये आइटम्स जो है इनके जो सिंगल यूनिट कॉस्ट है वो जो है मेरे पास दूसरी शीट पे है, या इसी के टैब पे हो सकती है, या किसी और अदर न्यू शीट पे हो सकती है। तो वो हो सकती है और उस तरीके से मेरे पास यहाँ पे इनका जो है प्राइस दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है इन आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगल यूनिट प्राइस जो है वो वहां से इंपोर्ट होकर ऑटोमेटिक आ जाए और इस हिसाब से मेरा जो है टोटल अमाउंट वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे उसके लिए सबसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यूज करूंगा वीलुकअप। मुझसे पूछता है सर्च की, मैं सर्च की तो आइटम के हिसाब से सर्च करना चाहता हूँ। मैंने आइटम के हिसाब से अगर मुझे सर्च करना है तो मैंने उसको दे दिया। उसके बाद मुझसे रेंज पूछता है। अब रेंज पूछता है कि मुझे कहाँ से जो है उसको करना है सर्च, तो मुझे शीट 2 से करना है। तो शीट 2 का डेटा अगर इसी शीट पे होता तो मैं सिंपल वो रेंज सेलेक्ट कर सकता था, बट वो दूसरे टैब में है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कराऊंगा उसको। पहले सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कराया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको लिंक को, और सिंपल मैं यहाँ पे दूंगा शीट 2 का नाम, यानी मेरा ए से लेके वहाँ पे कहाँ तक है, बी तक। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरा ए से बी, ये मैंने ओवरऑल रेंजेस दे दी। ए से बी, ए के अकॉर्डिंग मैं बी को सेलेक्ट करूंगा। मेरा ये सिंपल इतना आ गया। उसके बाद ये मैंने डेटा को करा लिया इंपोर्ट। अब उसके बाद मेरा वीलुकअप का सिंटेक्स चलेगा। मेरा डेटा सिंपल उस शीट से आने लगा। अब वीलुकअप सिंटेक्स के लिए इंडेक्स 2। इंडेक्स का मतलब ये है कि मैं क्या चीज यहाँ पे लुकअप कराना चाह रहा हूँ। मैं बेस पे तो आइटम के कराना चाहता हूँ, बट क्या लुकअप कराना चाह रहा हूँ उसका मैं सिंटेक्स वो इंडेक्स नंबर डालूंगा, कॉलम नंबर यानी कि। तो सिंपल मुझे प्राइस चाहिए यानी कि बी, तो 2 हो गया। उसके बाद मुझे किस में रखना है, असेंडिंग रखना है, तो मैंने 0 कर दिया। उसके बाद सिंपल ओके। तो मुझसे एक बार अलाउ के लिए बोलेगा, मिनट में इसको अलाउ करा लेता हूँ। ये शीट 2 और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लोड हो रहा है। ये देखिए मेरे जो है 45,000 आ गया। मेरा लैपटॉप का जो प्राइस है वो मेरा यहाँ आ चुका है। इस तरीके से मैं सबमिट कर देता हूँ। सिंपल सबके जो है मेरे सिंगल जो है प्राइस वो आ चुके हैं कैलकुलेट होकर, उसी हिसाब से मेरा अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। अगर यहाँ पे मेरे जैसे कि यूनिट्स जो है वो 50 होते, तो 50 यूनिट्स के हिसाब से मेरा सिंगल कॉस्ट अगर 10 है तो उसके हिसाब से मेरा टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। ये जो सिंगल यूनिट कॉस्ट है ये पिकअप होके कहाँ से आया है, शीट 2 से, यहाँ से। मेरा डेटा यहाँ हो या किसी अनदर स्प्रेडशीट पे हो, तो मैं इस तरीके से इसको यूज करके वीलुकअप के साथ इंपोर्ट रेंज को यूज करके मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं।